हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे ओडिशा के सिलेबस में सेमेस्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर से होगा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो चाहे तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ते हो, तुम अपने सिलेबस के हिसाब से वीडियोस को आराम से देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये अपना यूनिट नंबर 1 है, जहां पे हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग को इंप्लीमेंट करने का, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या चीजों में हमको हेल्प करता है। तो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और क्यों जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग करना। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड जो है वो आता है सबसे पहला फ्रॉम द वर्ड कॉस्ट। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, और फिर हम समझेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग तो हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं 11-12 के अंदर। सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम अकाउंटिंग का मीनिंग तो एटलीस्ट जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? तो कॉस्ट बेसिकली वो खर्चा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है कोई भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। आज अगर हम एक फिनिश गुड्स बना रहे हैं तो उस फिनिश गुड्स को बनाने में कुछ खर्चा हो रहा है। ये जो खर्चा हो रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉस्ट। अब कौन कौन से टाइप का खर्चा हो सकता है? रॉ मटेरियल्स लगेगा, वेजेस लगेगा, अदर एक्सपेंसेस लगेगा, तो ये सारा को मिला के कॉस्ट बोला जाता है। और ये जो कॉस्ट है अगर इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉपरली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं जहां पे हम हिसाब किताब रख रहे हैं कि क्या क्या खर्चा हुआ, कहां पे खर्चा हुआ, तो इस होल प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, वहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का डिटेल रखा जाता है। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट ट्रांजेक्शन मतलब जो फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा हो रहा है उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो क्या सर ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागू होता है? बिल्कुल। एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करता है। मैन्युफैक्चरिंग समझते हो, जो रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश गुड्स बना रहा है। ठीक है। दूसरा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज करते हैं, जैसे कोई प्रकार का सर्विस दे रहे हैं वो लोग, लाइक होटल, रेस्टोरेंट या फिर बस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ। और भी बहुत सारा जगह में यूज होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यूज होता है ये। ठीक है, एटसेट्रा। तो बहुत बड़ा स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप in exchange of some goods or services. It can be defined as the amount of expenditure incurred on or attributable. Attributable मतलब allocated। ठीक है, जैसे खर्चा हुआ 10,000, 10 तो आउटपुट बना मिला के, तो हर आउटपुट का 1,000, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिए, एलोकेट कर दिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में। टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो आई होप कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो हम करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को देने के लिए। क्लियर है? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉस्ट। तो सर फिर कॉस्टिंग क्या होता है ना? कॉस्टिंग क्या होता है फिर? अगर कॉस्ट है तो कॉस्टिंग क्या होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग फिर क्या होता है? तो ध्यान से समझना, कॉस्टिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझे कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब है जो खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में। ठीक है, व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग है वो टेक्निक जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कितना खर्चा हुआ। तो कॉस्टिंग इज अ टेक्निक टू एसरटेन द कॉस्ट। कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स,
जो टेक्निक्स हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट को कैलकुलेट करने का टेक्निक्स है, मेथड्स है। ठीक है, देखना, इट इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को एसर्टेन करने के लिए जो टेक्निक्स, जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, according to CIMA, an organization's costing system is the foundation of internal financial information system for managers। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्टिंग सिस्टम क्या करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको? मैनेजर्स को। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट मैनेजमेंट नीड्स टू प्लान एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड टू मेक डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर। तो कॉस्टिंग क्या करता है? कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू कॉस्ट। किसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? टू द मैनेजमेंट, टू द मैनेजर्स। और मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन क्या करने के लिए चाहिए होता है? टू प्लान अबाउट द फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में प्लान करने के लिए हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि कितना खर्चा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? कॉस्टिंग से। क्लियर है? तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग वो टेक्निक या वो प्रोसेस है जिससे कॉस्ट कैलकुलेट होता है और वो इंफॉर्मेशन मिलता है मैनेजमेंट को, जिससे मैनेजमेंट इजीली फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकता है। क्लियर? तो 2 पॉइंट हो गए। एक हो गया व्हाट इज कॉस्ट, दूसरा हो गया व्हाट इज कॉस्टिंग। ठीक से समझना ये, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है। अगर हम यहीं पे दिक्कत आएगा हमको, तो आगे कॉस्ट अकाउंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है फिर? व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग द कॉस्ट। जो कॉस्ट हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, वो खर्चा को लिखना प्रॉपरली इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? जितना भी खर्चा हो रहा है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएंगे। हमको पता चल पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में कितना खर्चा हो रहा है, और हम सेलिंग प्राइस भी डिसाइड कर पाएंगे इससे। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है जो खर्चा हो रहा है। खर्चा कितना हो रहा है कैसे पता चलेगा? कॉस्टिंग सिस्टम से। और खर्चा कितना हो रहा है पता करके क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, देखना, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। ये क्या है? कॉस्ट जो पता चला है कॉस्टिंग सिस्टम से, उसको रिकॉर्ड करना प्रॉपरली, उसको अकाउंटिंग करना, उसका इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग, which begins with the recording of income and expenditure or the base on which they are calculated and ends with preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling the cost। तो क्या करता है कॉस्ट अकाउंटिंग? एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है, जितना भी इनकम हो रहा है या जितना भी एक्सपेंडिचर्स हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। क्यों रिकॉर्ड करता है? ताकि ईयर एंड में स्टेटमेंट्स बनाया जा सके, रिपोर्ट्स बनाया जा सके, जिससे कॉस्ट कैलकुलेट हो सके और कितना खर्चा हो रहा है। अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो हम उस खर्चे को कंट्रोल कर सकें। क्लियर है? तो 3 वर्ड है, फटाफट से समराइज करते हैं। ठीक है, फटाफट 3 वर्ड है, समराइज करता हूं इसको, तो एक्स्ट्रा चीजें को हटा देता हूं। क्लियर? देखना, सबसे पहला कॉस्ट क्या हुआ? कॉस्ट हुआ कि जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, उसको हम कॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का टेक्निक या प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। और जो कॉस्ट पता चला उसको रिकॉर्ड करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग।
क्लियर है? तो देयर आर थ्री वर्ड्स, वन इज कॉस्ट, अनदर वन इज कॉस्टिंग, द थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तीनों रिलेटेड है बट डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द स्कोप। स्कोप मतलब क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग हमको क्या क्या चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहला कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर आता है कॉस्टिंग। मतलब कॉस्टिंग क्या होता है, अभी हम पिछले स्लाइड्स में पढ़े। कॉस्टिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस या वो टेक्निक जिससे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना खर्चा हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अगर हमारा कॉस्टिंग सिस्टम वीक होगा तो प्रॉपरली कितना खर्चा हो रहा है एक आउटपुट बनाने के लिए वो ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। और अगर कितना खर्चा हो रहा है वही ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा तो कितना रुपए सेलिंग प्राइस रखना है वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर है? तो कॉस्टिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम एग्जैक्ट कॉस्ट बताता है एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, देखना कॉस्टिंग इज द टेक्निक, अभी मैं पिछले स्लाइड में भी यही बताया था, इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining the cost of products or services. The cost ascertaining procedure is governed by some cost accounting principles and rules. जैसे अकाउंट्स के लिए बहुत सारे रूल्स बनते हैं जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला जाता है, राइट? वैसे ही कॉस्टिंग में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, तो वो रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा इन द कॉस्टिंग सिस्टम। क्लियर है? अब कॉस्टिंग सिस्टम हमको क्या करेगा, पता करके देगा कितना खर्चा हुआ, जिसको हम आगे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट, रिकॉर्डिंग द कॉस्ट। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begins with the recording of expenditure and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling the cost। ये तो हम पिछले स्लाइड में भी देखे थे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। और उससे क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हम सारा प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, जिससे ईयर एंड में हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिससे पता चलता है कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। उससे हम फ्यूचर के कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है देखना, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट। ध्यान से सुनना, वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट। देखो आज जैसे हम कोई भी सामान बनाना है तो सबसे पहले हम उसका बजट बनाते हैं। जैसे मुझे एक यूनिट बनाना है तो मैं सोचा कि एक यूनिट 100 रुपए में प्रोड्यूस करूंगा। 1 यूनिट विल बी प्रोड्यूस्ड एट 100 रुपीज। ठीक है, फिर मैं सच में प्रोडक्शन किया और मेरा एक्चुअल जो खर्चा आया वो आया 120 का, 120 रुपए का खर्चा आया। तो कितना रुपए का डिफरेंस है? 20 रुपए का। ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस। तो ये जो वेरिएंस है 20 रुपए का, ये जो डेविएशन है 20 रुपए का, कॉस्ट एनालिसिस क्या करता है, एक्चुअल को कंपेयर करता है बजटेड के साथ, सो दैट हमको वेरिएंस पता चले। और वेरिएंस पता करके क्या करेंगे, हम रीजन फाइंड आउट करेंगे कि 20 रुपए का खर्चा क्यों हुआ, एक्स्ट्रा क्यों खर्चा हुआ, क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से 20 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है। हम उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे सो दैट फ्यूचर में वो खर्चा फिर से रिपीट ना हो। ठीक है, देखना, एंड अकॉर्डिंगली फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट डिफरेंस। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, जो कि हमको हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग करने में। क्योंकि हमको पता चल गया कि खर्चा एक्स्ट्रा क्यों हुआ,
हम उसको ठीक कर सकेंगे सो दैट फ्यूचर में वो खर्चा एक्स्ट्रा ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में कुछ कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड एज कंपैरिजंस। देखते हैं क्या बोल रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग आल्सो इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। व्हाट इज अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन? अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या होता है? जैसे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ये करूं या वो करूं, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। जैसे कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं, प्रोडक्ट बी बनाऊं या प्रोडक्ट सी प्रोड्यूस करूं। तो आई हैव थ्री ऑप्शंस, वेदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अब मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं वो पता करने के लिए, क्योंकि तीनों नहीं बना सकता, रिसोर्सेस कम है मेरे पास, ठीक है, तो मैं कोई एक ही प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो अब कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं? तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे हेल्प करता है ये तीनों के बीच में कंपैरिजंस करके पता करने में कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने से सबसे ठीक कॉस्ट आएगा और सबसे अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है इन तीनों प्रोडक्ट के बीच का कॉस्ट एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके एक मीनिंगफुल डिसीजंस लेने में, जिससे हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि चलो प्रोडक्ट ए बनाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ए का कॉस्ट सबसे ठीक आएगा और प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, देखना, alternative course of action such as use of different technology for production, cost of making different products and activities, and cost of same product and services over a period of time। तो बहुत चीजों को कंपेयर करता है, दो तीन प्रोडक्ट को कंपेयर करता है। एक ही प्रोडक्ट को आज बनाएंगे तो कितना लगेगा, फ्यूचर में बनाएंगे तो कितना लगेगा, इसको कंपेयर करता है। तो कोई भी दो चीज के बीच में कंपैरिजंस करके उससे एक मीनिंगफुल डिसीजंस दे पाना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट कंपैरिजंस। कंपैरिजंस का मतलब है कोई भी दो चीजों के बीच में कंपेयर करना और उससे एक बेस्ट को जो है सिलेक्ट करना। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल होता है जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसको कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, देखना, इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट इन द लाइट ऑफ एडवांटेज रिसीव फ्रॉम द इनकरेंस ऑफ द कॉस्ट। Thus we can state that cost is analyzed to know whether cost is not exceeding its budgeted cost। तो सारे कॉस्ट को एनालाइज करता है और देखता है कि कौन से कॉस्ट से कितना का फायदा हो रहा है, कौन सा खर्चा से कितना का बेनिफिट हो रहा है, और जो खर्चा ज्यादा हो रहा है और बेनिफिट्स कम हो रहा है उसको रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड वेदर फर्दर कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तो कोशिश करता है कैसे एक्चुअल कॉस्ट जो है बजटेड के हिसाब से रहे और कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट को कम से कम कर सके। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट रिपोर्ट। ये कॉस्ट रिपोर्ट क्या होता है देखना, थोड़ा ठीक से ध्यान से समझना। व्हाट इज कॉस्ट रिपोर्ट? This is the ultimate function of cost accounting. These reports are primarily prepared for use of management. तो cost accounting बहुत सारे reports बनाता है जो मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है। क्या चीज में हेल्प करता है? It helps in planning and control, performance appraisal and managerial decision making। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, वैसे ही कॉस्ट में भी बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं और वो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है फ्यूचर का प्लानिंग करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको देखने में और मीनिंगफुल प्रॉपर डिसीजंस लेने में। क्लियर? लास्ट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस।
कंप्लायंसेस मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हमको मानना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी मतलब जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है रूल्स रेगुलेशंस और उसको फॉलो करना जरूरी है। मेंटेनिंग कॉस्ट अकाउंट एंड रिकॉर्ड एज पर द रूल्स प्रेस्क्राइब बाय द स्टैट्यूट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिलेटेड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल का डिटेल रखते हैं, लेबर, अदर एक्सपेंस, ये सब का डिटेल हम लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि देश का कानून, देश का रूल्स रेगुलेशंस ये बोलता है कि हमको हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो हमारा गवर्नमेंट, हमारा जो कॉस्ट रिकॉर्डिंग एक्ट है, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो सब कुछ हमको मैंडेटरी भी करता है कि हम कॉस्टिंग मेंटेन करें, कॉस्ट अकाउंटिंग करें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने से हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी पूरे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी बोलता है कि तुमको कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग लगाने से जो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस है वो भी हम फॉलो कर पा रहे हैं। क्लियर है? दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है, पहले हम कभी पढ़े ही नहीं है। अगर तुम्हारे 11-12 में होगा तो अलग बात है, वरना बहुत सारे जगह पे ये 11-12 पे नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट रहता है। तो हम आज के क्लास में देखिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर चैनल में नए हो जरूर से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लेना। सारा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, नोट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी है, अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो हम तुमको तुम्हारे रेस्पेक्टिव कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे, सो दैट तुमको एग्जाम इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।